जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात त्रिपाठी और प्रभात खबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं, जो हमारे आने वाले DSSB एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि अकेले 25% DSSB सिलेबस को कंप्लीट करता है। इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना और इसके बारे में जितनी ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर पाएँ उतना एक्वायर करना हमारे लिए, या जो भी लोग DSSB एग्जामिनेशन देने जाएंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एथलेटिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं बात करने वाले हैं जो फिर लेंदी हो, या फिर जो डायरेक्ट चीज़ों को जानने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। बेसिक चीज़ों को जो कि नहीं आएंगी उन चीज़ों को जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगा है कि जो चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं, ये ज़्यादा बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि हमारे चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में दी जाती है और आपका लाइक, शेयर और पॉजिटिव कमेंट्स ही हमारा अर्निंग है। थैंक यू दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एथलेटिक्स। एथलेटिक्स शब्द एथलेटिक्स जो एक यूनानी शब्द है, ये एथलोन से बना हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। और ये इसे एथलेटिक्स को सबसे प्राचीन खेल के रूप में जाना जाता है। एथलेटिक्स अमेरिका में एथलेटिक्स को पहले क्या जाना जाता था कि एथलेटिक्स का मतलब वहाँ पे जितने भी गेम होते हैं उन सारे गेम्स को इंक्लूड करके उसको एथलेटिक्स बोलते थे यूएसए में बहुत पहले। लेकिन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट को 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बोले जाने लगा एथलेटिक्स। सो एथलेटिक्स से उसके बाद एथलेटिक्स बोला जाने लगा। सो मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ, जब भी मेरा वीडियो आप लोग देखें, तो प्लीज़ पेन और कापी लेकर के ही बैठें। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उसको जब तक आप नोट्स नहीं करेंगे, जब तक आप अपने बुक में नहीं नोट करेंगे, तब तक वो आपके माइंड में नहीं जाने वाला। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप पढ़ रहे हैं और उसके साथ अगर आप लिख रहे हैं तो वो नॉलेज जो होगी वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में कलेक्ट रहती है। तो आज आप लोग पेन और कापी ले लीजिए और जब भी मेरा वीडियो देखिएगा तो पेन और कापी के बिना बिल्कुल मत देखें वीडियो, और क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा देर तक आपके माइंड में ये चीज़ रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसका जो इस गेम का जो एथलेटिक्स का जो जन्म हुआ था वो ग्रीस में हुआ था। इस खेल का जन्म जो हुआ था वो ग्रीस में हुआ था। और वर्ल्ड की जो प्रथम कंपटीशन हुई थी, विश्व की प्रथम प्रतियोगिता जो हुई थी वो हमारे 776 यानी 776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिक ग्रीस में हुआ था। और भारत की प्रथम प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो 1924 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ये ध्यान रखना, प्रतियोगिता की मैं बात कर रहा हूँ और वर्ल्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो भारत की प्रथम प्रतियोगिता जो हुई थी 1924 ईस्वी दिल्ली में हुई थी एथलेटिक्स की, और विश्व की प्रथम प्रतियोगिता जो हुई थी वो 776 ईस्वी में ओलंपिक ग्रीस में हुई थी। ओके। और उसके बाद हम जानते हैं विश्व एथलेटिक्स संघ की जो स्थापना हुई थी 1912 ईस्वी में हुई थी। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभी देखिए, भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना केवीएस में पूछा था। तो विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना 1912, नोट करते चलना प्लीज़। और भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1946 में हुई थी। और इसी के साथ उसके नीचे नोट करें एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। एशियन एथलेटिक एसोसिएशन, ध्यान रखना किसी भी वर्ड का फुल फॉर्म, कहीं एसोसिएशन कहीं फेडरेशन, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत कन्फ्यूजन होता है। अभी मैं आगे बताने वाला हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो ये एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन नहीं है और एशियन एथलेटिक एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी। अच्छा, विश्व एथलेटिक्स संघ की जो स्थापना 1912 में हुई थी, उसका मुख्यालय जो था, ये जब 1912 में इसकी स्थापना हुई थी उस समय ये स्टॉकहोम में था। बट 1993 में यानी 1993 में इसको मोनाको में शिफ्ट कर दिया गया, जो आज तक वहीं पे है। और भारतीय एथलेटिक्स संघ की जो स्थापना हुई वो दिल्ली में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं IAAF। नोट करते चलना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, IAAF यानी इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन, इंडियन इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन। ये पहले बोला जाता था इसको IAAF को, लेकिन IAAF को अब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कहा जाता है। तो इस समय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर पूछेगा कि पहले क्या कहा जाता था, तो आप बोलेंगे इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। अगर पूछेगा कि IAAF को अब किस नाम से जानते हैं, तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ये नया नाम है। ऐसे ही AFI का फुल फॉर्म जो वर्तमान में है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन इसको AAFI, पहले इसका नाम जो AFI इस समय है उसको पहले AAFI बोला जाता था। उसका फुल फॉर्म था एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये पहले बोला जाता था। इस चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ना, क्योंकि इन चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हमारे मार्क्स और हमारे सिलेक्शन बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसके बाद उसी तरह से है AAAA, इसका मतलब एशियन एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन, ये पहले बोला जाता था, लेकिन इस समय AAA यानी 4 टाइम A को हटा करके 3 टाइम A हो गया है। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, और अब इसे एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, अब कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ओलंपिक में कब शामिल हुआ, एशियन गेम्स में कब शामिल हुआ। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप जानते हैं कि ये जो एथलेटिक्स है ये ओलंपिक में पहले ओलंपिक खेल से ही ये शामिल हुआ था, यानी 1996 जो एथेंस में हुए थे। एशियन गेम्स में इसे पहले एशियन गेम्स यानी जो दिल्ली में आयोजित हुए थे 1951 में, तब से ही ये इसको ऐड किया गया है। उसके बाद जानना जरूरी है कि पहला अर्जुन पुरस्कार किसको मिला था और पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था। पहला अर्जुन पुरस्कार जो मिला था वो 1961 में, जब इसकी स्थापना ही हुई थी अर्जुन पुरस्कार की। 1961 में हुआ था, गुरबचन सिंह रंधावा को मिला था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 1985, इसको भी उसी साल जब इसकी स्थापना हुई थी उसी साल OM नाम्बियार को दिया गया था, जो कि PT ऊषा के कोच हैं। PT ऊषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष जो अभी हुई हैं, हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। ये चीज़ भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो OM नाम्बियार 1985 ईस्वी में पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। दोस्तों, मैं थोड़ा सा, मेरी स्पीड थोड़ा सा तेज़ हो सकती है, क्योंकि मैं आप लोगों को चाहता हूं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ बोलने की कोशिश करता हूं। मैं घिस पीट के नहीं कि मेरा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो और मैं घिस पीट के बोलूं या बोरिंग फील हो। तो मेरे वीडियो को अगर आप चला करके अगर आप रख भी देंगे, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं नोट करने का मन कर रहा है, तो वीडियो को ऑन करके आप अपने सर के पास रख देंगे, तो भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको आपके माइंड में कलेक्ट होंगी और आपको काफ़ी नॉलेज होगी।